नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भ्रष्टाचार भारत की राजनीति का बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार देश की अर्थव्यवस्था के विकास में कितना बड़ा बाधक है ये भी किसी से छिपा नहीं है। पर पिछले कुछ समय से केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार के विरुद्ध युद्ध स्तर पर अभियान छेड़े हुए हैं, लेकिन हमारे देश के विपक्ष और तथाकथित बुद्धिजीवी इन कार्रवाइयों को स्वीकारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और इसीलिए विपक्ष ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है, जिस पर कल अहम सुनवाई भी होगी। पर मोदी सरकार ने ठाना है भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है और अब तो पीएम मोदी ने जांच एजेंसियों को फ्री हैंड दे दिया। सीबीआई के 60 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने डायमंड जुबली कार्यक्रम में कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। तो सवाल है कि क्या अब भ्रष्टाचार पर कड़े प्रहार की तैयारी है? ईडी सीबीआई को फ्री हैंड पर किसकी बजेगी बैंड? क्या अब छापे ही छापे पड़ेंगे? 24 करप्शन पर ही लड़ेंगे? तो आज इन्हीं बड़े और अहम सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ हुंकार भरी है, क्या अब कार्रवाई तेजी से होगी? देखिए, कार्रवाई की बात तो उन्होंने पहले भी कही थी जी। और हर मंच पर ये बात बोलते रहते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का अभियान थमने वाला नहीं है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करके ही रहेगी। ये भ्रष्टाचार सबसे बड़ा बाधा है ये किसी भी देश के विकास का, और इसके लिए इन्होंने अब उस दुविधा को खत्म कर दिया है जो सीबीआई या ईडी जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के अंदर थोड़ी बहुत पनप रही थी। क्योंकि इस बीच जिस तरीके का माहौल पैदा किया गया, ये छोटी मोटी बात नहीं है किसी लोकतंत्र के लिए कि आप सारे के सारी पार्टियां जो विपक्ष में बैठी हुई है, जो किसी स्टेट में सरकार चला रही है, वो सारे के सारे इकट्ठे हों और कहें कि केंद्रीय जांच एजेंसियां सरकार के इशारे पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं दबाव सीबीआई के डायरेक्टर पर भी होगा, ईडी के डायरेक्टर पर भी होगा, उनके अधिकारियों पर भी होगा, और वो लोग भी सोचेंगे कि सरकार ही दबाव में तो ना आ गई। इन लोगों के ऊपर भी एक प्रेशर रहता है कि अगर पॉलिटिकल प्रेशर जिस तरीके से विपक्ष वाले बना रहे हैं, कोर्ट का सहारा ले रहे हैं, तो वैसे में अगर सरकार दबाव में आ गई तो हम लोग क्या इस अभियान को, जो इन लोगों को सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उस अभियान को रहने दें, छोड़ दें या फिर आगे बढ़ाएं? अब पीएम मोदी ने साफ तौर पर कह दिया कि इस प्रेशर में, इस दबाव में आने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ये देश के लिए सबसे खतरनाक है और भ्रष्टाचार को खत्म करना ही है। पिछले दिनों जब कांग्रेस और दूसरी सहयोगी पार्टी जो कांग्रेस की है, इन लोगों ने जब बैठकें की थी और सीबीआई ईडी के खिलाफ बयानबाजी की थी कि केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है, तो उस समय भी पीएम मोदी ने पूरे आंकड़ों के साथ बताया था कि ईडी ने कैसे भारत के भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने यह भी बताया था कि जो 2 बार यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार रही, उस समय भी सीबीआई और ईडी थी और ईडी का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन उस समय 10 सालों के बीच केवल 5,000 करोड़ की संपत्ति भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे लोगों की अटैच की गई थी। केवल 5,000 करोड़ 10 साल के अंदर। और वही मोदी की सरकार है। 2014 के बाद अब तक देख लीजिए, उन्होंने आंकड़े बताए थे कि अब तक 9 सालों के आसपास हो गया, उसमें हमने 1,10,000 करोड़ की संपत्ति भ्रष्टाचारियों की अटैच करवाई है। 25,000 करोड़ के करीब जो बैंक के फ्रॉड हुए, जो भगोड़े लोग हैं, भाग गए हैं, उसमें से 20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उन लोगों की अटैच करवाई जा चुकी है, कुछ संपत्ति जब्त करवाई जा चुकी है। ये एक तरफा मामला नहीं है। ये कांग्रेस वाले या फिर विपक्षी पार्टियों के दूसरे नेता जो हैं, बार बार चिल्लाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर भ्रष्टाचार में होते हैं तो उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होती है। ये कार्रवाई नहीं हुई। अगर कर्नाटक में भाजपा के एक विधायक से रिलेटेड लोग पकड़े गए, कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार। लेकिन विपक्ष वाले तो कहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार
पे एक्शन नहीं चाहिए तो बीजेपी ज्वाइन कर लो, एक्शन बंद हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो सारे के सारे जो कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेता हैं आज बीजेपी में चले गए होते। अगर ऐसा होता तो तृणमूल कांग्रेस के जितने भ्रष्टाचारी नेता हैं वो सारे के सारे भाजपा में चले गए होते, क्योंकि इन लोगों को तो पता है कि इनको जेल जाना ही पड़ेगा। 18 से ज्यादा टीएमसी के नेता हैं जो ईडी के रडार पर हैं, जिनकी जांच चल रही है और ये ऑन द रिकॉर्ड है। ये जो आंकड़े बता रहे हैं वही ये बताता है, ये साबित करवाता है कि आजकल ये सारे के सारे विपक्षी पार्टियां एक कैसे हो गई है। 14 पार्टियां एक साथ मिलके ईडी और सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाए कि ईडी और सीबीआई जो अरेस्ट कर रही है उस अरेस्ट के लिए आप निर्देश जारी करें। अब सुप्रीम कोर्ट बताए कि सीबीआई या ईडी किसी को भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट करे या ना करे, या उनके खिलाफ कोई सबूत हो तो भी उनको छोड़ दे। ये सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं और ये जो सारा माहौल चल रहा है उसमें जरूरी था कि सीबीआई के अधिकारियों को पीएम मोदी बताएं। लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरह से सीबीआई के अधिकारी को बताया है उससे अब कई नाम चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आप जिन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे उनमें से कई लोग बहुत ताकतवर हैं, कुछ लोग अभी भी सत्ता में हैं। तो वो इशारा किस पे कर रहे थे? देखिए, ताकतवर में सबसे ताकतवर परिवार जो हिंदुस्तान का माना जाता है, जो अभी सत्ता में केंद्र में नहीं है, राज्यों में सरकार है, वो तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। दोनों के ऊपर नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पर चल रहे हैं, सबूत भी काफी मिले हुए हैं और कभी भी इनका बेल कैंसिल हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो सत्ता में बने हुए हैं, बड़े परिवार हैं, पावरफुल हैं, जिसमें से एक तो तेजस्वी यादव का परिवार है। लालू यादव के ऊपर कई मामले हैं। सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की बात भी उठाई, लेकिन अब तक जमानत रद्द नहीं हुई है, पूछताछ जारी है। इन लोगों की बारी आने वाली है। हेमंत सोरेन हैं जो झारखंड के सीएम हैं, उनके खिलाफ भी कई मामले हैं। स्टोन माइनिंग का मामला अभी सामने चल रहा है, जिसकी जांच हो रही है। पता चला है कि 2 से 3 करोड़ रुपया पर डे की कमाई इनकी होती थी। इस मामले में अगर चले जाएं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल सीएम है, और वहां पर जिस तरीके से कोल ट्रांसपोर्टेशन का घोटाला हुआ, जिसमें एक सबूत सामने आ रहा है कि उनकी जो पीएस थी सौम्या चौरसिया, सेक्रेटरी थी, डिप्टी सेक्रेटरी, वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। 50-50 करोड़ रुपया खा के बैठी हुई है। पूरी की पूरी पार्टी जो कांग्रेस की को किस तरीके से 52 करोड़ रुपया दिया गया, ये ईडी की चार्जशीट में मेंशन किया गया है। अब ये इतने बड़े और पावरफुल लोग हैं, तो उससे तो किसी भी अधिकारी पश्चिम बंगाल में भी लिस्ट लंबी है। पश्चिम बंगाल में भी लिस्ट लंबी है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ही देख लीजिए, और ये सारे के सारे पावरफुल लीडर हैं। तो सीबीआई या ईडी किसी के भी अधिकारियों को मन में तो थोड़ा शंका होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी जो है और ये पॉलिटिकल प्रेशर में आ गई है, तो हम इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें या ना करें। तो ये खुली छूट जो पीएम मोदी ने दी है, ये बता दिया है कि भ्रष्टाचार में कोई कंप्रोमाइज नहीं। तो क्या 24 की लड़ाई करप्शन के खिलाफ होगी, और 24 के पहले बहुत सारे बड़े बड़े नेता की बात करें तो वो जेल में नजर आएंगे? देखिए, ये जेल तो जाना ही है इन लोगों को। 24 की लड़ाई भी जीतनी ही है, क्योंकि अब देश को लग रहा है, जनता को लग रहा है कि अगर इन भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल में भेजना है तो अभी 24 में भी मोदी की सरकार लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। यह पृष्ठभूमि 2014 से 2019 तक तैयार हुई। कुछ करप्शन के मामले सामने आए, और चूंकि आर्थिक अपराध है तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में काफी लंबा समय भी लगता है, और वो पृष्ठभूमि तैयार करते हुए अब 2019 के बाद लगातार एक्टिविटी बढ़ी, सीबीआई और ईडी के मामले बढ़े। ये जो बार बार ये अपोजिशन पार्टियां उठा रही है बात कि 95% केसेस पॉलिटिकल केसेस हैं जो सीबीआई और ईडी देख रही है। तो ये 95% केसेस जो हैं, अगर भ्रष्टाचार में ये पॉलिटिकल पार्टी के नेता शामिल हैं तो उनको इंक्लूड किया जाएगा। जो बिजनेसमैन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई होती है उसका तो ये लोग जिक्र ही नहीं करते हैं। करोड़ों रुपया
वसूला जा रहा है, संपत्ति अटैच की जा रही है, सारे के सारे फ्रॉड वाले मामले में, चाहे यश बैंक की बात हो या फिर दूसरे कई कोऑपरेटिव बैंक में फंसे हुए लोग हैं, पीएनबी घोटाले में फंसे हुए लोग हैं, तो इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये जिक्र नहीं करेंगे, ये सिर्फ पॉलिटिकल करप्शन के आधार पर लोगों के बीच ये परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक बदला ले रही है इन लोगों के साथ। लेकिन अब जबकि शराब घोटाले में सिसोदिया के खिलाफ सारे सबूत सामने हैं, अनुव्रत मंडल के खिलाफ सबूत सामने हैं, ममता बनर्जी किस आधार पर बोलेंगी कि पार्थ चटर्जी के घर में 50 करोड़ रुपया कैश मिला तो वो उसकी अपनी मेहनत की कमाई थी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे के सारे चोर अब इकट्ठा हो गए हैं और चोरों के सरदार अभी सबसे कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल बनने वाले हैं। इन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएं या फिर जनता की अदालत में जाएं, फैसला तो इनका होना है। और 24 की बात जो आपने कही कि करप्शन के मुद्दे पर होगा, करप्शन एक बड़ा मुद्दा होगा और इन सारे परिवारवादी पार्टियों का जो खात्मा होगा वो करप्शन के मुद्दे पर ही होना लिस्ट है। काफी लंबी है जिन पे एक्शन लेना चाहना है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अब भ्रष्टाचारियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कभी लोकतंत्र खतरे में है तो कभी जांच एजेंसियों के गलत उपयोग की बात करने वाले विपक्ष और तथा कथित बुद्धिजीवियों के एजेंडे को ध्वस्त करने के लिए खुद पीएम मोदी ने मैदान में आकर हुंकार भर दी है और उन्होंने एक बार में विपक्ष और तथाकथित बुद्धिजीवियों के तंत्र को ढेर कर दिया है। पीएम मोदी का ये ऐलान विपक्षियों के लिए परेशानी का सबब बनने वाला है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।